हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? फ्रिक्शन कैसा लग रहा है आपको? देखो, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, इसलिए समझने में थोड़ा सा हो सकता है कन्फ्यूज़न, लेकिन एक बार आराम से धीरे धीरे वीडियो को देखना, आपको समझ में आ जाएगा। और उसके बाद में भी कोई कन्फ्यूज़न रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, तो मैं आपको क्लियर कर दूँगी, या फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा तो एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर लूँगी। और हमने फर्स्ट जो हमारा वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट थ्योरी के बारे में बात करी थी। जो भी फ्रिक्शन की थ्योरी थी, इट वाज ऑल अबाउट थ्योरी। एंड सेकंड पार्ट में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, और वो थोड़ा छोटा वाला पार्ट था बिकॉज मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती आप लोगों को सब मिक्स करके। अभी तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर मैं जेई और नीट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट है विच इज़ ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लॉक ऑन ब्लॉक, या फिर इस टॉपिक को बोल सकते हैं टू ब्लॉक सिस्टम। टू ब्लॉक सिस्टम, इसके अंदर भी हमारे पास तीन केसेस होंगे। सबसे पहला वाला केस जो हमारे पास होगा वो होगा पहले मैं बना देती हूँ सारे। तो यहाँ हमारे पास तीन होंगे। सबसे पहला वाला होगा जिसके अंदर हम लोग दो मासेस होंगे। ब्लॉक ऑन ब्लॉक का मतलब ये एक ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर है, और ये दोनों ब्लॉक साथ में किसी सरफेस पे, जो सरफेस स्मूथ है। सरफेस स्मूथ है इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में होगा, जिसकी वैल्यू हमको कुछ गिवन होगी, म्यू। तो ये होता है एम, और हम लोग फोर्स लगा रहे नीचे वाले ब्लॉक पे। सेम ऐसा ही केस होगा, लेकिन यहाँ पे ब्लॉक फोर्स कहाँ लगाएंगे? ऊपर वाले ब्लॉक पे। सेम केस होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? फ्रिक्शन म्यू। अब एक केस आएगा जहाँ पे हम लोग रफ सरफेस की बात करेंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यहाँ पे भी फ्रिक्शन होगा, और हम लोग फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पे। तो ये तीनों ही केसेस हमको पढ़ने हैं। और थोड़ा सा ये जो टॉपिक है थोड़ा सा लेंदी, या फिर मैं ऐसे बोलूँगी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड में आता है, बिकॉज इस पर न्यूमेरिकल्स काफ़ी अच्छे। अगर अब मैं एडवांस की बात करूँ ना तो इसमें से न्यूमेरिकल आता ही आता है, तो बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखना। तो चलिए हम लोग वन बाय वन सारे केसेस डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें न्यूमेरिकल्स इतना मैं नहीं करवा रही हूँ बिकॉज ये खुद ही एक न्यूमेरिकल है। इसको कैसे सॉल्व करना है वो खुद ही एक न्यूमेरिकल है, और अगर इसका फॉर्मूला आपने याद कर लिया ना तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक आधा फॉर्मूले के बेसिस पे सॉल्व करना बता भी दूंगी कि कैसे होगा वो। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, सबसे पहला कि ये हमारा सरफेस है। ये हमारा सरफेस हो गया। यहाँ पे एक ब्लॉक है एम, कैपिटल एम ले लिया हमने। ये ब्लॉक हो गया स्मॉल एम। यहाँ पे हमने लगाया है फोर्स एफ, और ये जो सरफेस है वो स्मूथ है। अगर ये स्मूथ सरफेस है तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा? 0 होगा। स्मूथ सरफेसेस पे फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको फ्रिक्शन गिवन है, लेट्स से म्यू। म्यू ही हम लोग लेते हैं वैल्यू, इसकी वैल्यू है म्यू। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछ सकते हैं। तो एक हमको पूछ सकते हैं क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिसपे दोनों के दोनों ब्लॉक्स साथ में मूव करें। व्हाट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स फॉर मूविंग टुगेदर, बोथ ऑफ द ब्लॉक्स है वो एक साथ में मूव करें, एक ही एक्सीलरेशन से जाए। तो उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? सबसे पहले हम लोग इसके डेरिवेशन पे जाते हैं। उससे पहले आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है ना उसको समझना बहुत ज़रूरी है। हमें पूछा है कि ये ब्लॉक एम है, ये ब्लॉक स्मॉल एम है। अगर आप यहाँ पे फोर्स लगाते हो तो हमें इतना फोर्स लगाना है, मैक्सिमम इतना कि जिस पे हम लोग फोर्स भी लगा रहे हैं और ये एम भी इसके ऊपर टिका रहे, ठीक है। ये चल रहा है इसके साथ साथ, लेकिन स्लिपिंग नहीं हो, ये इसके साथ साथ में चलता रहे। बेसिकली हम लोग क्या बात करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन में ये होता है ना, साथ साथ में चलता है और रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है। और अगर हमारा फोर्स
उस फोर्स से, जो फोर्स हम लोग फाइंड करना चाहते हैं ना एफ मैक्सिमम, अगर उससे बड़ा हुआ तो उसमें क्या होगा, ये एम तो आगे निकल जाएगा और ये एम पीछे रह के गिर जाएगा सरफेस के ऊपर। ये केस होगा, मतलब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और कुछ देर की रिलेटिव स्लिपिंग के जितना इसका लेंथ होगा वहाँ तक रिलेटिव स्लिपिंग होगी, उसके बाद ये नीचे गिर जाएगा और ये आगे निकल जाएगा। ये चीज़ हमको कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग एवरीडे की बात करें। देखो ये जो 2 ब्लॉक सिस्टम है ना, इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग चैनल्स पे अलग अलग मेथड्स मिलेंगे और ट्रस्ट मी, मैं खुद भी वीडियोस देखती हूँ सिर्फ ये आइडिया लेने के लिए कि कौन सा मेथड ज़्यादा इजी रहता है करने के लिए। और जो मेथड मैं आज आपको बता रही हूँ ना, वो मेरे अकॉर्डिंग सबसे ईजीएस्ट मेथड है। उसके अलावा अगर आपको कोई ईजी मेथड मिलता है तो बिल्कुल आप वो करिए, जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो ना, आपको वो मेथड लेना चाहिए। तो आई ट्राई कि ईजिएस्ट मेथड हो ये, ताकि आपको ईजिली समझ में आए, बिकॉज एक बहुत ही कन्फ्यूजिंग टॉपिक रहता है। चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एफबीडी बना देते हैं। एफबीडी आप सबको पता है क्या होता है, फुल बॉडी डायग्राम। और हमको क्या बनाना, अलग अलग का। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं स्मॉल एम और ये हो गया हमारा कैपिटल एम, दोनों हमने अलग ले लिया है। ठीक है, चलो अब इसके ऊपर सबसे पहले तो क्या लगेगा, एक mg फोर्स m, और एक जो कैपिटल m है ना, वो इसके ऊपर क्या लगाएगा, ये जो बीच का जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो कांटेक्ट पे लगता है, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो ये m इसके ऊपर एक क्या नॉर्मल फोर्स लगाएगा n1, विच इज किसके बराबर होगा, ये mg के बराबर ही होगा। ये मैं लिखती नहीं हूँ लेकिन ये चीज़ हमको पता है। चलो अब हम लोग देखें कि यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें। दोनों साथ साथ में चलाना है, और जब भी साथ साथ में चलने की बात करेंगे तब हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे। और स्टैटिक फ्रिक्शन के अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे लेनी है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि आप एज्यूम कर लो कि वहाँ पे स्लिपिंग हो रही है। स्टैटिक फ्रिक्शन में फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एज्यूम कर लो कि स्लिपिंग हो रही है, उसके बाद में आपको कैसे फ्रिक्शन लेना है। तो मैं मान लेती हूँ कि यहाँ पे स्लिपिंग हो रही है, तो उसमें क्या होगा, इस पे फोर्स आगे की डायरेक्शन में लग रहा है, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, तो ये इसको बोलेगा इसके ऊपर वाले को कि तू भी मेरे साथ साथ चल। रिलेटिव स्लिपिंग में यही होता है ना, वो अपोज करते हैं। तो ये चल रहा है ना, तो ये इसको बोलेगा कि तू भी चल, तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। और अब ये बोलेगा कि तू आगे मत जा, तू इधर ही रह, ठीक है, बिकॉज ये चल रहा है और इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ये इसके बोलेगा कि तू आ मत चल, तू भी चल। तो ये इसके ऊपर क्या लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। ये चीज़ क्लियर है कि डायरेक्शन कैसे लेनी है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया। एज्यूम कर लो स्लीपिंग हो रही है, जो आगे जा रहा है उसको आगे मत जाने दो, उसको पीछे खींच के लाओ, और जो पीछे रह गया उसको खींच के आगे लाओ। आपको ये चीज़ करनी है। तो ये पीछे रह जाएगा तो ये इसको ये पीछे रह जाएगा तो ये इसको आगे खींच के आगे लाएगा और इसको पीछे खींचेगा। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलो ये चीज़ हो गई। अब आप देखो, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन की, और हम लोग बोल रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स हमको निकालना है, मैक्सिमम फोर्स। बिकॉज हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हम लोग बोल रहे हैं मूविंग टुगेदर। हम लोग जो केस लिया है ना, वो केस कौन सा लिया है, मूविंग टुगेदर, कि दोनों साथ साथ में चले, ठीक है, दोनों साथ साथ में चलाना है। इसका मतलब वो फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी। तो अब आप देखो, इसके ऊपर तो बाहर से भी एक फोर्स लग रहा है, लेकिन इसके ऊपर फ्रिक्शन के अलावा और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, इसके अलावा और कोई फोर्स लग रहा है, ये तो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। पीछे क्या बचा, फ्रिक्शन ही तो पहुंचा। तो अगर ये चलता है ना आगे की डायरेक्शन में, अगर इसके अंदर एक्सीलरेशन होती है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ किस फोर्स की वजह से होगी, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से होगी। और फ्रिक्शन भी कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो जब हम लोग मैक्सिमम फोर्स की बात कर रहे हैं ना, तो हम लोग मैक्सिमम फोर्स की बात करें तो हम लोग मैक्सिमम एक्सीलरेशन की भी बात कर रहे हैं। F इक्वल्स टू क्या होता है, एम में। एम तो फिक्स है, एम में कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पे एफ मैक्सिमम कर रहे हैं ना, तो एक्सीलरेशन भी क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। और आपको पता है कि ये एक्सीलरेशन आ किसकी वजह से रही है, अगर मैक्सिमम आती है, कम आती है, कितनी भी आती है, ये आएगी सिर्फ और सिर्फ इस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। और हमें पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड। जितना नीड होगा उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। तो हमें मैक्सिमम निकालनी है, तो हमको स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। और हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब भी हम लोग बात कर रहे हैं ना कि
साथ में मूव करें तो हमें पता है कि इसके ऊपर तो फोर्स लग रहा है, इसकी एक्सीलरेशन को हम फिर भी ज़्यादा कम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इसके पास में एक फिक्स्ड एक्सीलरेशन है। फिक्स्ड का मतलब है कुछ वैल्यू होगी वो बढ़ती बढ़ती बस एक मैक्सिमम वैल्यू तक जा सकती है, वो होगा मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग। उससे ज़्यादा वैल्यू को नहीं बढ़ा सकते बिकॉज इसके पास और कोई फोर्स है ही नहीं, जो फोर्स है वो सिर्फ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, तो उसकी वजह से एक फिक्स वैल्यू ही आने वाली है हमारे पास। तो ये हो गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये दोनों केस में सेम होगा। द रीज़न है कि ये एक ही सरफेस है, एक ही सरफेस है, म्यू का कांस्टेंट, म्यू का जो वैल्यू होगा दोनों के बीच में दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन वो भी सेम रहेगा, तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों के लिए सेम रहेगा। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, अब आप बना दो अलग अलग इन दोनों का एफबीडी है, इसको सॉल्व कर दो। हम लोग एक चीज़ और कर लेते हैं, इस पर क्या लगेगा, नीचे की साइड मास mg। अब ये जो m है ना वो इसके ऊपर नीचे की साइड देखो ऐसा ही होता है ना, जैसे कि मैंने ये ले लिया m, ये ले लिया m, ये जो कैपिटल M है ना वो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता हूँ, ये स्मॉल वाला m है ना वो इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाता है। ऐसे ही होता है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम इसको ले लेते हैं, ये हो जाएगा mg, स्मॉल mg होगा ना नीचे की साइड में, और ये ऊपर वाला हो गया। दूसरा क्या होगा, जो सरफेस होगा ना सरफेस, वो भी इनके ऊपर क्या लगाएगा, एक नॉर्मल सरफेस n2, और ये नीचे इसका क्या होगा m, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया, एक सेकेंड और अच्छे से करते हैं इसको। हम लोग ले लेते हैं ये मास स्मॉल m और ये मास ले लिया हमने कैपिटल M, और ये हो गया एक सरफेस। सबसे पहले m पे क्या लगने वाला है, mg लगेगा, mg, और ये जो कैपिटल M है ना वो इसके ऊपर एक क्या लगाता है, नॉर्मल फोर्स n1। तो जब हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस एफबीडी की बात करते हैं ना m की, तो हमारे पास आता है n1 इक्वल्स टू mg, ठीक है। अब अगर मैं कैपिटल M की बात करूँ तो इस पर क्या लग रहा है, इस पर एक लगेगा कैपिटल mg लगेगा इसका फोर्स। दूसरा क्या लगेगा, ये जो स्मॉल m है ना ये इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, जिस टाइप से कैपिटल M ने स्मॉल m पे लगाया ना उसी टाइप से स्मॉल m कैपिटल M पे लगाएगा नॉर्मल फोर्स। वो होगा कितना, वो होगा स्मॉल mg। लगा कौन रहा है तो उसके अकॉर्डिंग इसका स्मॉल mg हो जाएगा, और जो सरफेस होगा ना वो इसके ऊपर लगाएगा कैपिटल M के ऊपर क्या लगाएगा, n2। तो अगर हमें इस n2 की वैल्यू चाहिए ना तो n2 की वैल्यू क्या होगी, mg प्लस स्मॉल mg। ये जो स्मॉल mg है ना ये तो fbd स्मॉल m का fbd था, तो कैपिटल n2 ये हो जाएगा। आप इसको सिंपल सा ऐसे समझ सकते हो कि अगर हम लोग स्मॉल m पे नॉर्मल फोर्स की बात करें तो वो स्मॉल mg के बराबर आएगा, और कैपिटल m पे अगर हम लोग नॉर्मल फोर्स की बात करें ना तो वो दोनों का सम आएगा, ठीक है। स्मॉल m कैपिटल M उसके ऊपर जितने भी मासेस हैं सब का सम आएगा। चलो ठीक है, क्लियर हो गई। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या फोर्स है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स है विच इज़ F लिमिटिंग, और इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे एक्सीलरेशन हो रहा है और तो इसकी वैल्यू हो जाएगी किसके बराबर, ma, इसका मास स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय a, एंड दिस a इज a मैक्सिमम, ठीक है ना। ये चीज़ होगी, इसको हम लोग आगे और करते हैं, क्लियर। और अगर आपको ये लिमिटिंग नहीं लेना है ना तो हम एक और चीज़ करते हैं, चलो हम लोग इसको लिमिटिंग नहीं लेते, हम लोग इसको स्टैटिक फोर्स ही, स्टैटिक फ्रिक्शन ही लेते हैं, इससे भी हो जाएगा। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन लिया, उसकी वैल्यू कितनी आई, ma के बराबर आई। चलो ठीक है, ma के बराबर आ गई। अब इसकी बात करो, इसमें भी एक्सीलरेशन इसी साइड है ma, अब इसका एफबीडी बनाओ, कितना हो जाएगा, f कैपिटल F, बिकॉज इस साइड में मूव कर रहा है तो कैपिटल F माइनस दिस स्टैटिक फ्रिक्शन एंड इक्वल्स टू व्हाट, m, इस बार कितना आएगा, कैपिटल M आएगा, कैपिटल M आएगा, होगा ये चीज़। अब आप देखो हमारे पास स्मॉल f की वैल्यू ये दोनों में सेम है तो आप वैल्यू पुट कर सकते हो ना, तो क्या हो जाएगा, f माइनस ma इक्वल्स टू कैपिटल M ए, आगे पुट करो तो f इक्वल्स टू m प्लस स्मॉल m a, और इससे हमारा एक्सीलरेशन क्या आ जाएगा, f अपॉन m प्लस m। देखो अब आप जब ये देखोगे ना तो पता है कि ये तो कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम लोग सिंपली भी तो निकाल सकते थे, ये मैंने सिर्फ यहाँ पे प्रूफ किया कि कैसे निकाल रहा है। मगर सिंपली भी हमें पता है कि जो एक्सीलरेशन होता है क्या, ड्राइविंग फोर्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स है F डिवाइडेड बाय टोटल मास स्मॉल m प्लस कैपिटल M, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन। आप इस टाइप से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया कि ये इस टाइप से एक्सीलरेशन आ रहा है। चलो ठीक है, ये भी आ गया। अब आप देखो हमारे पास ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना स्टैटिक वाला, इसकी वैल्यू क्या है, हम लोग कुछ क्लियर कर देते हैं, हाँ यहाँ हटा देते हैं, सिर्फ हम लोग ये वैल्यू रखते हैं। और हमारे पास एक वैल्यू थी, क्या थी, Fs इक्वल्स टू स्मॉल m a, मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा Fs इक्वल्स टू स्मॉल a, और a की वैल्यू कितनी है, F m प्लस m, हो गया। यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
अब देखो, अब जो मेन चीज़ आती है ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन। हमें पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है ना उसकी वैल्यू ऑलवेज Fs इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन होता है। जब लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है ना तब हम लोग लिखते हैं इक्वल्स टू म्यू एन। अदरवाइज स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए इट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन, बिकॉज इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। और लिमिटिंग जो मैक्सिमम वैल्यू होती है तो हम लोग क्या लिखते हैं, म्यू एन। तो इसी तरह से हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारे पास Fs की वैल्यू है, Fs कितना हो जाएगा, हो जाएगा एम एफ एम प्लस कैपिटल एम लेस देन इक्वल्स टू म्यू एन। अब आपको देखना है कि ये n कौन सा होगा, ये जो नॉर्मल फोर्स है ना वो कौन सा होगा। ये नॉर्मल फोर्स वही होगा जो ऊपर वाले मास पे लग रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, इधर इसके बीच में, तो इसके ऊपर जो लगेगा ना वही नॉर्मल फोर्स होगा। हम लोग इसके ऊपर वाले नॉर्मल फोर्स की बात नहीं करेंगे। और ये आपको चीज़ याद कर लेनी कि आप 2 ब्लॉक में जितना भी करने वाले हो ना क्वेश्चन, तो उसके अंदर जब हम लोग ये फर्स्ट 2 केसेस की बात करेंगे तब जो नॉर्मल फोर्स आएगा वो हमेशा ऊपर वाले मास के ऊपर वाला ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एम एफ हो गया, ये स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लेस देन इक्वल्स टू म्यू, और एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एम जी, बिकॉज ये वाला जो एन है ना n1, अगर हम लोग और क्लियर लिखे तो n1 इसकी वैल्यू कितनी बराबर होती है, mg के बराबर होती है। m से m कैंसिल हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं f इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू m प्लस m मल्टीप्लाई बाई जी, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स। ये जो वैल्यू है ना फोर्स की है। और अब मुझे क्वेश्चन में अगर f मैक्सिमम पूछा है ना तो मैं क्या लिखूँ कि f मैक्सिमम इज इक्वल्स टू म्यू m प्लस m। दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल्स टू, अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो इक्वल्स टू करना पड़ेगा। तो f मैक्सिमम हमारे पास आ जाएगा म्यू m प्लस m जी। ये फॉर्मूला देखो, ये जितना भी मैंने रामायण गाया ना, अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन को पूछा है तो सॉल्व करने की ज़रूरत है, वैसे उसमें भी ज़रूरत नहीं। अगर आपको सिंपल सा केस दे रखा है तो आपके पास ये जो वैल्यूज़ है ना वो रेडी होनी चाहिए, ये वैल्यूज़। तो ये कंडीशन हो जाएगी हमारी कब, जब हम लोग नीचे पे फोर्स लगा रहे हैं। इस पूरे के पूरे डेरिवेशन के अंदर कुछ कन्फ्यूज़न है तो मुझे बताना। तो जब हम लोग नीचे वाले मास पे फोर्स लगा रहे हैं तो हमारे पास मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू ये आएगी, और इट इज़ लेस देन और इक्वल्स टू म्यू m प्लस m जी। चलो ये तो हो गई इसकी बात। अभी हम लोग एक क्वेश्चन लेके इसको सॉल्व करने की ट्राई करते कि आपको उसको एक्चुअल में अप्लाई कैसे करना है। ये हमने सॉल्व तो कर दिया, अब इसको अप्लाई कैसे करोगे। तो देखो हमने ले लिया, मैं रैंडमली कुछ भी ले लेती हूँ, ये ले लो, कितना ले, 3 kg ले लो, और ऊपर वाला थोड़ा कम 2 kg ले लेते, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगाया है फोर्स F, और सेम कंडीशन यहाँ पे म्यू की वैल्यू ले लो 0.1 0.2 ले लो। चलो सॉल्व करने में थोड़ा इजी हो जाएगा, 0.2, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमको गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अब इसमें आपको क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़ पूछेगा F मैक्सिमम। अगर F मैक्सिमम कितना हो सकता है, कब, जब दोनों साथ में चले। F मैक्सिमम तो तभी निकलेगा ना जब साथ साथ चलने के लिए F मैक्सिमम कितना होगा, कितना होगा, सिंपल, F मैक्सिमम इक्वल्स टू म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, m प्लस m यानी 2 + 3 मल्टीप्लाई बाई जी जो कि होगा 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 5 10, ये हो जाएगा F मैक्सिमम इक्वल्स टू 10 न्यूटन। निकाल सकते हो इजीली। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स जिसमें रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए, रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट्स। तो देखो यहाँ पे रटने जैसा कुछ नहीं, आप सिंपल सा सोचो, ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक दोनों साथ में चल रहे हैं, तो ये वो मिनिमम वैल्यू भी तो होगी ना, जिससे जैसे ही थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू है इस मिनिमम से, यही F मैक्सिमम है यही F मिनिमम है, इससे थोड़ी सी भी ज़्यादा वैल्यू हुई ना तो क्या करेगा, ये 3 तो आगे निकल जाएगा और 2 पीछे रहेगा, इसका मतलब रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो F मैक्सिमम है ना दोनों के साथ चलने के लिए, यही F मिनिमम भी है रिलेटिव स्लिपिंग को स्टार्ट करने के लिए। तो ये चीज़ आपको ना कॉन्सेप्ट के वाइज ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में पूछा क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब चलो हम हमको क्वेश्चन में गिवन है, फॉर एग्जांपल हमको क्वेश्चन में गिवन है 8 न्यूटन, हमको क्वेश्चन में दे दिया फोर्स की वैल्यू दे दी 8 न्यूटन। अब इसने पूछा है कि फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। अब क्या होगा,
देखो अब सिंपल सा केस है, इसमें कुछ भी समझने जैसा नहीं है, सिंपल सा। देखो हमने निकाल दिया सबसे पहले एफ मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू कितनी आई 10 न्यूटन। ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जहाँ तक दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे। और यहाँ पे क्या आ रहा है 8, और वो 8 एफ मैक्सिमम से तो कम ही है। इसका मतलब 8 न्यूटन फोर्स लगाती हूँ तब भी दोनों के दोनों ब्लॉक क्या साथ में चलेंगे। अगर दोनों के दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे तो इन दोनों का एक ही एक्सीलरेशन होगा, मतलब ये एक ही एक्सीलरेशन से चलेगी। और उसकी वैल्यू कितनी होती है ए इक्वल्स टू एफ अपॉन एम प्लस एम होती है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, एफ की वैल्यू दे रखी है 8 और एम प्लस एम कितना होता है 5, तो 8/5 कितना हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो जाएगा इनका एक्सीलरेशन। हो गया, इस फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन हो रहा है। अब एक बार और देखो, अब मुझे क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे लेट्स से इट इज 12 न्यूटन। इट इज व्हाट 12 न्यूटन। अब मुझे पूछा है फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। तो अब मुझे पता है कि मेरा जो एफ मैक्सिमम है ना वो कितना है 10 न्यूटन है, और ये 10 न्यूटन से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है इसका मतलब इनके बीच में रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। रिलेटिव स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। ये जो 2 kg है ना इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, लेट्स से इट इज़ a1, और ये जो 3 kg है ना इसका एक्सेलरेशन अलग होगा, लेट्स से इट इज़ a2। तो दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। अब कितना होगा तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। इसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी F इक्वल्स टू एम ए, तो हम लोग A1 लिख सकते हैं। ये हमने जब पिछली बार अभी जस्ट हमने सॉल्व किया था FBD निकाला था, तो इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स थी उसकी वैल्यू क्या आ रही थी MA1, और मुझे पता है कि ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है M, इसकी वैल्यू कितनी आती है म्यू n इक्वल्स टू MA1। ठीक है, म्यू की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.2 मल्टीप्लाई बाय n विच इज़, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, सॉल्व कर दो, F इक्वल्स टू म्यू mg इक्वल्स टू MA1। m से m कैंसिल हो जाएगा तो A1 कितना आएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 विच इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको निकालना A2, तो इसके अंदर हमारा रिलेशन क्या था F माइनस स्मॉल f इक्वल्स टू कैपिटल M A2, ये रिलेशन था हमारे पास। अब तो ये कितना हो जाएगा, F की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है 12 माइनस स्मॉल f की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, स्मॉल f इक्वल्स टू m कितना है 2 इंटू a कितना आ रहा है 2, तो दैट इज 4 न्यूटन। तो 12 माइनस 4 इक्वल्स टू 3a2, तो ये कितना हो रहा है 12 माइनस 4 8, तो ये आ जाएगा a2 इक्वल्स टू 8/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ इस केस की बात करूँ ना तो इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। या तो आपको दोनों का साथ वाला एक्सेलरेशन पूछा होगा तो उसमें आपको ये फाइंड करना पड़ेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना निकाल रहा है, जिसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है म्यू m प्लस m मल्टीप्लाई बाय g, उससे निकाल दो। अगर ये उससे ज़्यादा है तो अलग अलग एक्सेलरेशन होंगे, अगर उससे कम है तो दोनों एक ही एक्सेलरेशन से निकलेंगे, जो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा F अपॉन m प्लस m। तो इस टाइप से इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग करते हैं केस सेकेंड। अब उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हमारे पास है सेम हम लोग ले लेते हैं, ये हो जाएगा स्मूथ सरफेस, दिस इज कैपिटल M, दिस इज स्मॉल m। अब हमने फोर्स कहाँ लगा दिया है, ऊपर वाले मास पे लगा दिया है, और यहाँ पे हो जाएगा म्यू, और यहाँ पे जो होगा वो म्यू इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। आ गया हमारे पास, कुछ नहीं करना, सिंपल सा हमको सबसे पहले निकालना F मैक्सिमम, जिसमें क्या होगा F मैक्सिमम पे दोनों साथ में चलेंगे। तो F मैक्सिमम निकालना है तो आप क्या करोगे, अलग अलग FBD बना दो। ये ले लिया M, इस पे लग रहा है F, ये ले लिया कैपिटल M। अब देखो कैपिटल M ले लिया, अब इन पे सबसे पहले जो काम करना है वो निकालना है फ्रिक्शन की डायरेक्शन, बिकॉज यहाँ पे सरफेस है तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन होगा नहीं। M और M इस पे आगे लग रहा है तो ये इसको बोलेगा तू भी मेरे साथ चल, इस पे लगेगा इस डायरेक्शन में, और ये इसको बोलेगा कि तू पीछे ही रहे तो इस पे लगेगा पीछे की डायरेक्शन में FR। ठीक है, अब इसके ऊपर लग जाएगा क्या, इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स होता है वो क्या होता है M प्लस mg, यही होता है। ये हो गया N2, ये हो जाएगा N1, और ये हो जाएगा mg। और क्या है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। चलो दोनों के FBD बना दो। अगर मैं इसके FBD की बात करूँ तो क्या हो जाएगा F, और एक्सीलरेशन हम लोग सबसे पहले जो केस लेते हैं वो वही केस लेते हैं जिसमें दोनों साथ में चल रहे हैं, तो इसका एक्सीलरेशन a और इसका भी एक्सीलरेशन a। तो इसके लिए क्या हो जाएगा F माइनस स्मॉल f, दैट इज फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू स्मॉल m a, और इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके ऊपर
फ्रिक्शन फोर्स के अलावा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, ये जो फोर्स है वो तो बैलेंस हो जाएंगे, इसके अलावा और कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ये F कितना हो जाएगा, कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय A होगा। अब आप देखो, अब जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे ना सॉल्व करके तो सेम आएगा, दैट इज कैपिटल M अपॉन M प्लस M, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्सेलरेशन तो आपका यही रहने वाला है। अब आपको सॉल्व करना है आगे, तो स्मॉल f की वैल्यू कितनी आएगी, स्मॉल f की वैल्यू आएगी कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय F स्मॉल m प्लस m होगा। चलो ये भी हो गया। अब ये जो स्मॉल f है ना दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज जब तक ये साथ साथ में चल रहे हैं ना तब तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन ही लगने वाला है, और हमको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स नहीं होता है, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सो इट विल एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द नीड, जितना नीड होगा उसके अकॉर्डिंग ये अपने आप को एडजस्ट करता है। तो दैट इज एफ स्टैटिक इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू म्यू एन, ये भी हमको पता है। तो द नेक्स्ट थिंग इज वी विल राइट एम एफ अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू n। अब वही चीज़ आ गई कि यहाँ पे n कौन सा लेना है, तो हम लोग n यही लेंगे, बिकॉज हम लोग ना इस सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पे जो नॉर्मल लग रहा है ना हमको वो लेना है, हम लोग ना ये वाला नहीं ले सकते, इस पे जो नॉर्मल लग रहा है ना वो है n2, जो हम लोग ये वाला बात कर रहे हैं, हमको वो लेना है जो इसके ऊपर लग रहा है, इसके ऊपर। तो इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, स्मॉल m की वजह से, तो n की वैल्यू क्या होगी, स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय g होगा। अब आप आगे सॉल्व करो, आगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आपको f की वैल्यू निकालनी है ना, तो f इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, ओके, एंड मल्टीप्लाई बाय m प्लस कैपिटल M g, दिस इज आर रिलेशन, यही होगा ना, म्यू स्मॉल m है कैपिटल M, यस दिस इज आर फॉर्मूला। पहले वाले में क्या था, ये चीज़ नहीं थी, बाकी ऐसा कैसा था, म्यू m प्लस एम जी। जब हम लोग ऊपर वाले पे फोर्स लगाए तो एक टर्म एक्स्ट्रा आ रही विच इज स्मॉल m अपॉन कैपिटल M, यानी ऊपर वाला फोर्स डिवाइडेड बाय नीचे वाला फोर्स। अगर सीरीज याद करनी है तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो ऊपर है वो पहले और जो नीचे है वो बाद में। तो इस टाइप से करना है। और f मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो उसमें क्या है, सिंपल सा इक्वल्स लगा दो, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम हो जाएगी। दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट एफ मैक्सिमम। तो इन दोनों में कोई प्रॉब्लम, देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के टाइम लगता है, लेकिन चीज़ें सारी सेम है, ये इक्वेशन सेम बन रही है, ये इक्वेशन सेम बन रही है, सिर्फ आपको देखना है कि किस पे कौन सा फोर्स लगा है, उसके लिए आपको एफवीडी बनाना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये हो गया। अगर मैं बात करूँ इस पे क्वेश्चन की, ठीक है, चलो हम लोग सेम वही एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने पढ़ा था कि ये हो गया मास 3 kg, ये हो गया मास 2 kg। अब हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और दिस इज अगेन म्यू इक्वल्स टू 0.2 ही लिया था ना, हाँ 0.2। अब मुझे बताओ कि एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। तो एफ मैक्सिमम क्या होगा, डायरेक्टली फॉर्मूले में अप्लाई करो, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 2 + 3 डिवाइडेड मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 2 × 2/3 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ 20, यस। तो एफ मैक्सिमम हमारा आ रहा है 20/3 न्यूटन, आ गया 20/3 न्यूटन। चलो अभी हम लोग सेम क्वेश्चन लेते हैं कि ये तो हमने निकाला एफ मैक्सिमम। अब हमको क्वेश्चन में गिवन है कि हमने इस पे फोर्स लगाया 5 न्यूटन, तो एक्सीलरेशन, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ द ब्लॉक्स। कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? देखो सिंपल सा केस है, हमको सबसे पहले निकालना है एफ मैक्सिमम। एफ मैक्सिमम कितना आ रहा है, ये कितना हो जाएगा 6.33 समथिंग कुछ आ रहा है, ठीक है। तो ये जो 5 न्यूटन है ये एफ मैक्सिमम से क्या है, कम है। जैसे इससे कम है तो इसका मतलब दोनों साथ साथ चलेंगे, इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम होगा। और वो एक्सीलरेशन कितना होगा, एफ अपॉन एम प्लस एम, और ए इक्वल्स टू एफ कितना गिवन है 5, और m प्लस एम भी क्या है 5, तो ये हो जाएगा 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू चेंज कर दूँ और इसको मैं कर दूँ, कितना करूँ, इसको कर देते 8, तो अब देखो ये जो फोर्स है ये हमारा एफ मैक्सिमम से ज़्यादा है, तो ज़्यादा है इसका मतलब दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। तो हमारे पास वही सेम फॉर्मूला था, ऊपर वाले के लिए क्या फॉर्मूला है, एफ माइनस स्मॉल एम इक्वल्स टू 2a1 ले लिया, और नीचे के लिए f इज इक्वल टू 3a2 हो गया। ये हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, f की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास कितनी है, म्यू n, और म्यू n कितना है, म्यू स्मॉल m g इक्वल्स टू 3a2,
म्यू की वैल्यू है 0.2, स्मॉल एम की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 3a2। तो a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 to 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी टाइप से अगर आपको a1 निकालना है, कैपिटल F की वैल्यू कितनी गिवन है 8 माइनस स्मॉल f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्मॉल f जो है ना वो हमारा हो जाएगा 3a2। तो 3 मल्टीप्लाई बाई a2 कितना होता है 4/3, तो 4 इट इज़ 4, तो 8 माइनस 4 इक्वल्स टू 2a1। तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल्स टू 2a1 और a1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं आता। देखो एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, उसमें क्या हो सकता है कि उसमें आपको ये जो 3 है ना इसको काफ़ी लंबा दे दिया और इसकी कुछ लेंथ दे दी l, और अब आपको बोला है कि कितने टाइम में इसको क्रॉस करेगा। तो उसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है s इक्वल्स टू ut। स्टार्टिंग में हमने मान लिया रेस्ट पे, तो कितना लगेगा हाफ at²। ये लेंथ आपको गिवन होगी, हाफ आपके पास है ही है, टाइम आपको निकालना, a एक्सीलरेशन, इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, दैट इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो अगर दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग है ना, फॉर एग्जांपल इसका कितना आ रहा है 2 का कितना लिया है हमने 2a1 कितना लिया है, सॉरी a1 है 2 और a2 कितना है 4/3। तो अब हमको रिलेटिव एक्सेलरेशन लेना, क्योंकि हम लोग स्लीपिंग की बात कर रहे हैं ना, स्लीपिंग तो हमने रिलेटिव मोशन वाला चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो जाके चेक करना कैसे निकालना है। हम माइनस कर देंगे, इसमें से ज़्यादा कौन सा है 2 ज़्यादा है, तो हम लोग माइनस करेंगे 2 माइनस 4/3। तो ये कितना हो जाएगा 6 माइनस 4/3 विच इज़ अगेन 2/3। 2/3 आ रहा है, तो यहाँ पे आपको a की जगह क्या लेना है 2/3। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको स्लीपिंग पूछा है, लेंथ दे रखी है, तो दोनों का एक्सीलरेशन पहले निकालना पड़ेगा, फिर माइनस करना पड़ेगा रिलेटिव एक्सीलरेशन, फिर पुट करना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। अभी हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा तीसरा और फाइनल केस। तो उसके अंदर क्या होगा, हमारा थर्ड जो केस है ना, उसके अंदर हमको गिवन है कि ये दे दिया मास, अपन क्या ले रहे कैपिटल M ले रहे, ये ले लिया स्मॉल m। यहाँ पे अब स्मूथ सरफेस नहीं होके क्या होगा रफ सरफेस होगा ना, तो यहाँ पे भी क्या होगा एक कोफिशिएंट होगा फ्रिक्शन का। तो हमने इसको μ1 ले लिया, इनके बीच को μ2 ले लिया, तो यहाँ पे फोर्स F लगा दिया। अब निकालो फाइव मैक्सिमम और जो भी केसेस होंगे वो कैसे होगा। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बिकॉज इस केस के अंदर ही आगे जाके 2 या 3 केस आएंगे। सबसे पहला केस क्या होगा, सबसे पहला केस है कि हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, लेकिन वो फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि ये इस वाले फ्रिक्शन फोर्स, इस वाले का मतलब जो सरफेस और इस कैपिटल M वाले फ्रिक्शन है ना, इसी को ही क्रॉस नहीं कर पाया, इससे भी ऊपर नहीं आ पाया। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा सिस्टम मूव हो ही नहीं रहा है। यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये फोर्स इतना कम है कि ये जो इनके बीच में ही स्लीपिंग नहीं हो रही है। अगर इनके बीच में ही स्लीपिंग नहीं हो रही है तो मतलब ये सब सिस्टम है, ये तो एज इट इज़ रहेगा, तो इनके बीच का फ्रिक्शन क्या हो जाएगा 0। हम लोग ले लेते हैं हमारा फर्स्ट केस, जब क्या होगा μ2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, बिकॉज इस फोर्स की वैल्यू इतनी कम है कि यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ पे मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब ये जो μ1 होगा ना, ये क्या होगा स्टैटिक होगा। ये चीज़ समझ में आ रही है ना आपको। देखो यहाँ से हमने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स की वैल्यू इतनी ज़्यादा कम है कि यहाँ पे मूवमेंट हो ही नहीं रहा है, लेकिन बिकॉज फोर्स लग रहा है तो फ्रिक्शन भी काम करेगा, लेकिन मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या होगा स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अगर मैं इन दोनों की बात करूँ तो यहाँ पे जब यही मूव नहीं हो रहा है, ये भी मूव नहीं हो रहा है, दोनों एक जगह पे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट होता ना तो हम लोग बोलते कि इसके बीच में भी एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगता अगर साथ में चलते तो, लेकिन नहीं। तो यहाँ पे μ2 जो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, μ1 क्या हो जाएगा स्टैटिक हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब FBD ले लो। अब यहाँ पे देखो ऊपर वाले का इतना रोल नहीं है, बिकॉज ऊपर तो फ्रिक्शन लग नहीं रहा है, तो हम लोग सरफेस और ये कैपिटल M लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस, यहाँ इस पे लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, तो सरफेस जो है ना वो तो स्टेबल है, वो उसको बोलेगा कि तू इस डायरेक्शन में मत जा, तू पीछे की साइड आ। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। चलो लग गया। और क्या लगेगा इसके ऊपर, ऊपर की साइड से तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, इसके अलावा और कुछ है। और इसका एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में, तो ये हमने ले लिया A। अब ये जो ये ऊपर की साइड लगाएगा नॉर्मल,
सॉरी ये m1 पे लगाएगा वो हमको नहीं लेना है, लेकिन जो सरफेस है ना वो उस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा N2 ले लिया, और इस पे नीचे की साइड उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी m प्लस mg। ये चीज़ तो हमने पढ़ी है ना कि सरफेस जो नॉर्मल रिएक्शन लगाता है उसकी वैल्यू जितना भी ऊपर ब्लॉक का मास है ना दोनों का सम होके आएगा। ये वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको क्या करना है, देखो अब हमारे पास जो भी फोर्सेस है ना वो देखो। सबसे पहली चीज़ क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा, हमने बोला है कि जो सिस्टम है ना वो फोर्स इतना कम है कि वो मूवमेंट हो ही नहीं रहा, तभी तो ऊपर भी फ्रिक्शन जीरो लिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। एक्सेलरेशन तो जब आता है ना जब दोनों चले, चाहे साथ साथ चले, चाहे अलग अलग चले, चाहे कैसे भी चले, लेकिन वहाँ पे कुछ मूवमेंट, स्टेट ऑफ चेंज होना चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं, आप सिर्फ फोर्स लगा रहे हो लेकिन वो फ्रिक्शनल फोर्स को क्रॉस कर ही नहीं पा रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे Fs जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसी वजह से तो इस पर फोर्स लगाने के बाद भी ये आगे नहीं जा रहा, तो इसका मतलब A की वैल्यू क्या जीरो होगी। तो ये फोर्स तो आपस में बैलेंस कर लेंगे, इनका कोई रोल नहीं। तो पीछे क्या बचा, पीछे हमारे पास सिंपली बचा Fs इक्वल्स टू F होगा यही। अब यहाँ पे देखो Fs की वैल्यू कितनी होगी। अब Fs की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू n इक्वल्स टू F, यही होता है। ठीक है चलो ये हो गया, हम लोग इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। Fs इज व्हाट, लेस देन और इक्वल्स टू म्यू n, बिकॉज हमको पता है जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अब देखो यहाँ पे n क्या होगा, हम लोग सिर्फ यही की बात कर रहे हैं ना, इस सरफेस की बात कर रहे हैं। जब हम लोग दोनों ब्लॉक के बीच के फ्रिक्शन की बात करते थे ना तब उस पर हमेशा नॉर्मल कौन सा लेता था, जो इस पे लगता था। और अब जब हम लोग सरफेस की बात करें तो हमने इसका नॉर्मल लेना है विच इज़ m प्लस mg। ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। जब आप दोनों ब्लॉक्स के बीच की बात करोगे ना तो उस केस में नॉर्मल लेना है उसके ऊपर, और जब हम लोग सरफेस और इसके बीच की बात करें तो नॉर्मल कौन सा आएगा, कैपिटल M वाला विच इज़ m प्लस mg होगा। तो ये हो जाएगा Fs ले लूँ या F ले लूँ, दोनों सेम है, तो मैं लिख सकती हूँ कैपिटल F इज लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, म्यू। और म्यू कौन सा होगा यहाँ पे, म्यू 1। n कितना हो जाएगा, m प्लस स्मॉल m g। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। इसका मतलब जब तक ये फोर्स इस वैल्यू से कम है ना तब तक तो कुछ मूवमेंट होने वाला ही नहीं, इधर स्टैटिक फ्रिक्शन लगता रहेगा और इधर तो कुछ काम करेगा ही नहीं, इधर तो फ्रिक्शन ही जीरो है, वो बस एक दूसरे के ऊपर पड़े है, कोई भी किसी भी टाइप का फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये हो जाएगा सबसे पहला। इसको हम लोग बोल देते कि ये m और इसके बीच का फोर्स है ना, तो ये हमारा फर्स्ट, इसको बोल देते बाउंड्री फोर्स। चलो फर्स्ट FB1 कर देते, फर्स्ट बाउंड्री फोर्स। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। अब हम हमारा केस क्या लेते हैं, दूसरा हम लोग केस लेते हैं कि जब इस फोर्स की वैल्यू, ये जो कैपिटल फोर्स है ना इसकी वैल्यू FB1 जो हमने बाउंड्री फोर्स लिया है, या फिर अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो हम लोग इसको लिखते हैं F01 लिख देते। चलो अगर हमारा फोर्स इस F01 से ज़्यादा है, इसका मतलब फोर्स इतना है कि इनके बीच में, सरफेस और इस मास के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई। जैसे ही इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो गई, हमको ओवरऑल जो केस था वही लेना है, जब दोनों कहाँ चले, साथ चले, मूव टुगेदर। तो अब हमने फोर्स की, इस फोर्स की वैल्यू इतनी ली है कि जो अभी हमने कैलकुलेट किया ना बाउंड्री फोर्स उससे ज़्यादा हो। जैसे ही फोर्स उससे ज़्यादा होगा इसका मतलब इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, इनके बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये चल रहा है और ये दोनों एक दूसरे पे साथ साथ चल रहे हैं। तो इसका मतलब ये अब केस कैसा हो जाएगा, अब ऐसा हो जाएगा, ये m ये स्मॉल है, अब ये वाला जो था ना ये हो जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, मूवमेंट स्टार्ट हो चुका है और ये दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये चीज़ समझ में आई। अब हमने फोर्स की वैल्यू इतनी ली है कि इनके बीच में, सरफेस और इस कैपिटल मास के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाए। जैसे स्लिपिंग हो रही है वहाँ हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है, और m और m क्या कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। तो साथ साथ चलते हैं तो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये क्लियर है। अब देखो, अब आपको क्या करना है, अब आपको लेना है FBD अलग अलग। सबसे पहले हम लोग स्मॉल m का लेते हैं, ये हो जाएगा कैपिटल M और ये हो जाएगा सरफेस। चलो ठीक है। अब आप देखो इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन के अंदर, तो सरफेस इसको पीछे की साइड खींच रहा है, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा इसके ऊपर जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है N2, वो कितना हो जाएगा, m प्लस स्मॉल m का g, और ये हो जाएगा N2 होगा दूसरा। अब
इन दोनों के बीच में भी फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, लेकिन तो फ्रिक्शन तो है, ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो स्मॉल एम इसको बोलेगा, नहीं सॉरी पहले कैपिटल की बात करें तो कैपिटल बोलेगी तू भी चल मेरे साथ, अपन साथ साथ चलना चाहते हैं, तू भी मेरे साथ चल, तो इस पे फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन इस डायरेक्शन के अंदर, और ये इसको बोलेगा कि तू मत चल, तू पीछे ही रहे, हम दोनों साथ में रहेंगे एक जगह, तो ये इस पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इस साइड विच इज स्टैटिक फ्रिक्शन Fs, या फिर आप इसको F1 F2 भी चलो हम लोग ऐसे लिखते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक हो गया। और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा mg और ऊपर की डायरेक्शन में n1। इसके अलावा और कोई फोर्स है? हाँ, दोनों का अब एक्सीलरेशन है, ये भी a ये भी सॉरी a, तो इस टाइप से हमने ये सारी की सारी जो भी FBD है वो हमने बना दिया। अब हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्मॉल m की। स्मॉल एम पी, इस पे लग रहा है, क्या लग रहा है, एक लग रहा है इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स और एक लग रहा है ए, इसके अलावा और कोई है? नहीं है। ये वाले फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देते तो हम नहीं लिख रहे, तो ये क्या हो जाएगा, Fs इक्वल्स टू स्मॉल m मल्टीप्लाई बाय ए हो जाएगा, और इसके अलावा और कुछ होगा नहीं, यही होगा। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम पे क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है, इसका मतलब भी फोर्स ज़्यादा होगा, कैपिटल F माइनस ये काइनेटिक फ्रिक्शन और ये स्टैटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, माइनस Fs इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू में m कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय ए होगा। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब आपको क्या करना है, आपके पास Fs की वैल्यू इसमें पुट कर दो, ये हो जाएगा F माइनस एफ के माइनस Fs कितना हो जाएगा, m a इक्वल्स टू कैपिटल M a। इसको आप सॉल्व करो तो हो जाएगा F माइनस एफ के इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय a। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें सब क्लियर थी। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है इस एफ के की वैल्यू, जो काइनेटिक फ्रिक्शन है ना के, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, अगर हमको इसकी वैल्यू निकालनी है एफ के, तो एफ के किसके बराबर होता है, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, μ2, तो हो जाएगा μ2 मल्टीप्लाई बाय n2, यानी इसकी वैल्यू आएगी, हम लोग इधर की फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो एफ के की वैल्यू हो जाएगी μ2 मल्टीप्लाई बाय n2 विच इज स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g हो जाएगा। अभी वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, f हम लोग इक्वल्स में ही लिख देते हैं, f m प्लस m a प्लस μ2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g। चलो ठीक है, बाकी चीज़ें हटा देते हैं। अब हमको निकालनी, किसकी वैल्यू निकालनी है, फोर्स की वैल्यू। तो हमको एक्सीलरेशन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए ना, तो हमको एक्सीलरेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अभी हमको यहाँ से पता है कि ये Fs इक्वल्स टू क्या है, ma है इक्वेशन नंबर 1 से, और ये जो Fs है वो कितना होता है, μn, और ऊपर वाले पे जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से लग रहा है, स्मॉल m g की वजह से। ये कितना, ये μ2 है ना, वो कौन सा लिया था, μ1 लिया था, μ2 लिया था, वो आई थिंक μ1 लिया था, नीचे वाला नहीं, वो μ1 था, तो ये हो जाएगा μ2 mg, ये हो जाएगा ma, m से m कैंसिल हो गया, और a की वैल्यू कितनी आई, μ2g आई m2 वैल्यू। अब हमको ये वैल्यू इसमें पुट करनी है, तो ये कितना हो जाएगा, f इक्वल्स टू स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू कितनी है, μ2g प्लस फिर आ गया हमारे पास μ1 स्मॉल m प्लस कैपिटल M मल्टीप्लाई बाय g। अब आप देखो, आप इसको और कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो, तो ये हो जाएगा m प्लस m आ रहा है कॉमन, फिर हो जाएगा μ1 प्लस μ2 मल्टीप्लाई बाय g, ये आएगी हमारे पास वैल्यू, और इसको हम लोग बोलते हैं f0t, और हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू दिस वैल्यू। समझ में आया? देखो ये वाला जो डेरिवेशन था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन आपको बस समझना है कि हम कौन सी बाउंड्री की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग सरफेस वाली बाउंड्री की बात कर रहे हैं ना, तो उसके ऊपर उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो दोनों मासेस की वजह से आएगा। अगर हम लोग इन दोनों के बीच की बात करें, ये ब्लॉक m1 कैपिटल M स्मॉल m, इन दोनों के बीच की बात कर रहे हैं ना, तो इनके बीच में क्या होगा, नॉर्मल फोर्स आएगा ये वाला जो सिर्फ इस ऊपर वाले पे लग रहा है, विच इज स्मॉल mg, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स कौन सा आएगा, जो इन दोनों के बीच में है। तो ये क्लियर है, तो इस टाइप से ये वैल्यू आ जाएगी। अब देखो हमारे पास दोनों फोर्स आ गया, अगर हमारी वैल्यू, अगर हमारा जो फोर्स है ना वो
F01 से छोटा है, F01 से छोटा है तो कोई स्लिपिंग नहीं होगी, सिर्फ फोर्स लग रहा है ऊपर तो फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। और अगर हमारा F किससे बड़ा है, F01 से तो बड़ा है लेकिन छोटा किससे है, F02 से, इसका मतलब इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा है, तो नीचे स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोनों साथ साथ में मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे। और अगर इसकी वैल्यू, सॉरी ये ऐसा होना चाहिए, इस टाइप से होगा, F की वैल्यू F02 से छोटी है। अगर इस F की वैल्यू F02 से भी बड़ी आ गई ना, तब क्या होगा, दोनों अलग अलग एक्सीलरेशन से चलने लगेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, देखो मैं खुद बोली थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जब आप इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे ना तो ये इतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अब नाउ इट इज़ वेरी इजी, अब इसके ऊपर चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, इसके अलावा और कोई केस है ही नहीं तो आपको क्या क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो अगर आपको देखा तो सीधा फॉर्मूला लगाना है, अगर आपको नीचे स्लीपिंग नहीं बोली है तो फिर वो पहले वाला फॉर्मूला लगाना F01 का, और बोला स्लीपिंग हो रही है ऊपर दोनों साथ में चले तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, और सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, सिर्फ पुट करनी है फॉर्मूले के अंदर। और अगर आपको कंडीशन पूछी कि वो कंडीशन बताओ, आपको इस F01 दे रखा है, F02 दे रखा है, आपको पूछा है कि वो कंडीशन बताओ जिसमें वो बीच में रिलेटिव स्लिपिंग हो ग्राउंड और नीचे वाले फोर्स के, लेकिन ऊपर वाले दोनों मासे साथ में चले, तो ये वाली कंडीशन होगी कि F की वैल्यू 0.1 से ज़्यादा होनी चाहिए और 0.2 से छोटी होनी चाहिए या फिर इक्वल होनी चाहिए। तो इस टाइप से आपको ये सारे के सारे ब्लॉक वाले क्वेश्चन करने। तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक वाला टॉपिक ख़त्म होता है। इसके अलावा देखो इसमें कुछ भी नहीं है, तो आई थिंक इतना काफ़ी हो जाएगा। इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो इन सारे फॉर्मूला से हो जाएगा। अगर फिर भी कुछ लगता है अलग तो आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हो। तो ठीक है, इतना काफ़ी हो जाएगा हमारे फ्रिक्शन वाले के लिए। अब हमारा फ्रिक्शन खत्म हो जाता है और हम लोग अब आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। थैंक यू।